हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस टीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 8 का हिंदी का पेपर हुआ है, तो आज हम इसके आंसर की देखेंगे। और इसी तरह का पेपर आपका जिस चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा उसी चैप्टर के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट इवनिंग वाले शिफ्ट में भी आएंगे। तो मॉर्निंग वाले आप अपने आंसर्स मिला लो और इवनिंग वाले बच्चों उसी में से तैयारी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है अपठित गद्यांश। तो ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लो, फिर हम इसके MCQ देखते हैं। फिर है मोर को नीलकंठ क्यों रखा गया मोर का नाम। तो मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया है, तो नीली गर्दन के कारण। फिर है नीलकंठ ने अपने आप को नियुक्त कर लिया। तो क्या नियुक्त कर लिया, तो अपने आप को सेनापति नियुक्त कर लिया। ये दो क्वेश्चन थे और ये ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन MCQ दोनों 2-2 मार्क्स का है, बहुत आसान है यहाँ पर मार्क्स लाना। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 2 आपको दिया हुआ है, जैसे ये एक आपको काव्य है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कवि किसके कारण बेचैन हो गया था, तो यहाँ पर कवि तिनके के कारण बेचैन हो गया था। फिर कवि कहाँ खड़ा हुआ था, तो कवि मुंडेर पर खड़ा हुआ था। तो ये भी आपके दोनों क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के थे। टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट अब है आपको व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण देना है। तो द्वंद्व में हमेशा ध्यान रखना इस तरह का आता है, माता और पिता, ठीक है। फिर है और बदलू सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। इसमें विशेषण शब्द का भेद लिखना है। तो विशेषण शब्द क्या है, ये चूड़ियों का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया सुंदर। फिर निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द जो बिल्कुल उसी तरीके के हैं, जैसे हाथ, आंसू, दूध या अग्नि। तो इसमें अग्नि जो है एज इट इज़ है वो तत्सम हो गया, इसका तद्भव हो जाता है आग। ये ध्यान रखना, तद्भव जो रूपांतरित हो गए, तत्सम जो एज इट इज़ हैं। फिर इसको हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को, तो इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक होता है इस तरीके का, अपूर्ण विराम होता है ऐसे, और अल्प विराम आपका कॉमा। तो ध्यान रखना, हो सकता है आपका इस तरह का आ जाए इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट अब है आपका गद्यांश, पढ़ के आपको आंसर देना है। पहला है, इसको पढ़ लो फिर देखो आंसर। चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो चूड़ियाँ बनाने वाले को कहते हैं मनिहार। फिर बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, उसका क्या कारण था। तो उसकी जो चूड़ियाँ हैं, बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज़्यादा थी, खपत कम थी, कोई ख़रीदना चाहते, सब लोग पहनते थे। तो क्यों पहनते थे, क्योंकि उसकी खपत ज़्यादा थी। फिर है बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था, तो वह बेचता था वस्तुएं लेकर। गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था, सरल स्वभाव। फिर उसके बाद अब ये आपका काव्यांश दिया है, पद्यांश, इसको पढ़ के फिर इसके आंसर्स देने हैं। जैसे है काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए, तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, जाति धर्म और मोल नहीं पूछना चाहिए। फिर है काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए, तो है यहाँ देखो लिखा है मोल करो तलवार का, तो तलवार का मोल करना चाहिए। फिर है काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, घास की, तलवार की, आँखों की या पाँव की। तो इसका सही है घास की निंदा। देखो यहाँ लिखा होगा आपका घास ना निंदिए, तो घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन है, तो इसके कवि हैं रहीम। फिर आपके पाठ आधारित प्रश्न हैं। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर लाला झाऊ लाल के मित्र का क्या नाम था, तो उनके मित्र का नाम था बिलवासे मिश्र। और इसी चैप्टर से आपका इवनिंग शिफ्ट में भी आएगा, ये आप ध्यान रखना, तो वो अच्छे से पढ़ लेना आप। फिर है सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो बस की यात्रा पाठ से ली गई है। फिर कविता भगवान के डाकिये के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो सुगंध। फिर सूर्य के पद पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है, तो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। फिर व्याकरण के अगर हम देखें, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रशंसनीय। फिर सूर्य शब्द का आपको पर्यायवाची लिखना है, तो वो बहुत सारे आपका दिनकर, रवि, भास्कर, तो कोई भी आपको 2 लिख सकते हो, हालांकि इसमें एक ही लिखना है, आप कोई सा भी इसमें लिख सकते थे। चांद का कर लेना, हो सकता है चांद का आ जाए, कमल का आ जाए।
फिर है प्रतिवर्ष में उपसर्ग पहचानना है, तो उपसर्ग जो आगे लगा हो तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति। और प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगा हो, तो इसमें प्रति जो है वो उपसर्ग है। फिर ता प्रत्यय, किसी शब्द के पीछे ता लगा दो, तो जैसे एक और ता, तो एकता, विविधता, तो ये इसके हो गए आपके प्रत्यय के उदाहरण। कोई एक शब्द आपको इसमें से लिखना था। फिर अगर हम देखें पाठों के आधार पर, माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है, तो माखन चोर का मतलब जो माखन को चुराए। कृष्ण जी से रिलेटेड ये वर्ड था, तो माखन को चुराने वाला। फिर भगवान का डाकिया किन्हें कहा गया है, तो पक्षी और बाज को, और बादल को, पक्षी और बादल को कहा गया भगवान का डाकिया। फिर उसके बाद है चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है, तो किस तैयारी में है, उड़ने की तैयारी में। उसके बाद बाकी भी आप देख लो, जैसे किस व्यक्ति के संसार में कोई नहीं होता, ये आप बताओ, आपने पढ़ा है ना, इसका कमेंट करो। फिर जैसे बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था, तो नीम के वृक्ष के नीचे हमने पढ़ा है उसका। फिर किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए गया था, तो पन्ना से सतना के लिए आपने पढ़ा है ना। बाकी आप दो अपने से ढूंढो, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे। ये आपके जो चैप्टर हैं ये ध्यान रखना, उसी में से आपके में भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो और इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आपको, कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, और यह सबसे कठिन समय है, यह बताने के लिए कविता में वर्णित 2 तर्क और कारण देने हैं। वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किस माध्यम से करता है, 2 माध्यम बताने हैं। यह माता यशोदा से ग्वालन की क्या शिकायत थी, इन सब को आपको आंसर करना है। फिर एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, जैसे इंटरनेट के लाभ, मेरा गांव या प्रिय त्यौहार में से किसी एक पे, ये 5 नंबर का है। और लास्ट क्वेश्चन था आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र या सखी को, और विद्यालय में कविता वाचन या प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर आप देख लो, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। उन्हीं चैप्टर से इवनिंग शिफ्ट में भी आने के चांसेस हैं। और मॉर्निंग वाले बताओ आपका पेपर कैसा गया, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, अब आपका ये लास्ट पेपर है, इसके बाद अपने अच्छे से तैयारी करो बाकी के एग्ज़ाम्स की। और जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे 9th क्लास में आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड वीडियोस जल्दी ही आएगी, उसका ध्यान रखना। और जैसे ही रिज़ल्ट आपका आएगा, रिज़ल्ट जिस दिन आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ये सारे एक बार आप मिला लो, और ये क्वेश्चंस काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आंसर्स कमेंट ज़रूर करना। ये क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का पेपर था, और इवनिंग शिफ्ट का भी हम कल होगा तो इवनिंग शिफ्ट का भी डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।